मैरी अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी करती है। रूथ सबसे पहले आती है और मैरी को मरा हुआ पाती है। वो तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वहां उसे मैरी के शरीर के नीचे 3 वस्तु दिखाई देती है। तभी डेव और हावर्ड पार्टी के लिए वहां आते हैं। डेव ने कहा, मैं यहाँ पार्टी में सबसे पहले आना चाहता था, परंतु कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग की वजह से देर हो गई। हावर्ड ने कहा, मैंने मैरी को बता दिया था मैं पार्टी में देर से आऊँगा। मेहुल उन तीनों से अपना पता लिखने के लिए कहता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है हत्या किसने की है। क्या आप बता सकते हैं हत्या किसने की है? रूथ, डेव या हावर्ड? मैरी ने सबूत छोड़ा था कि कातिल लेफ्टी है और तीनों में सिर्फ हावर्ड ही लेफ्टी है। इसका मतलब कातिल हावर्ड है। जैन एक गुफा में मृत पाई जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी हत्या दोपहर में हुई थी। मेहुल उसके पड़ोसियों से पूछताछ करता है तो उसे कुछ रहस्यमय लोगों के बारे में पता चलता है जो वहाँ रहते हैं और गुफा के आसपास मंडराते रहते हैं। मेहुल उन तीनों रहस्यमयी लोगों से पूछताछ करता है। वे हैं 1 ज़ॉम्बी टेड, 2 वैम्पायर लेनी, 3 वेयरवुल्फ स्कॉट। ज़ॉम्बी टेड ने कहा, मैं दोपहर में एक लोकल कैफे में लंच कर रहा था। वहाँ का तला हुआ दिमाग बहुत स्वादिष्ट है। वैम्पायर लेनी ने कहा, रात भर घूमने के बाद मैं अपने ताबूत में आराम कर रहा था। वेयरवुल्फ स्कॉट ने कहा, मैं रात में गुफा में छुपा रहता हूँ क्योंकि रात में वेयरवुल्फ बन जाता हूँ। सुबह में आदमी बन गया और घर चला गया। इनमें से किस रहस्यमयी व्यक्ति ने जैन की हत्या की है? टेड, लेनी या स्कॉट? ज़ॉम्बी ने शायद जैन का दिमाग खाया होगा। वैम्पायर धूप सहन नहीं कर सकते इसलिए वोल्फ ने ही हत्या की है। आदमी बनने के बाद वो दोपहर में वहाँ आया और हत्या करके चला गया। एक बरसाती रात में जासूस मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। चोर तेज निकला और मेहुल की आंखों से ओझल हो गया। वो एक स्कूल में जाकर छिप गया। चोर ने नकाब पहना था इसलिए मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सका। मेहुल जब स्कूल पहुंचा तो उसे वहां 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार किया और कहा कि वो तीनों सुबह से स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तीनों को गौर से देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं चोर कौन है? ए, बी या सी? बरसात में दौड़ता हुआ स्कूल में पहुंचा था इसलिए उसकी पैंट से पानी टपक रहा है। चोर है बी। मैट की पत्नी घर से लापता हो गई थी। उसे एक संदेश मिलता है, अपनी पत्नी वापस चाहते हो तो 10 लाख रुपए लेकर पुराने गोडाउन में पहुंचो। मैट रुपए का इंतजाम करके बताई जगह पर पहुंचता है। अपहरणकर्ता ने और 2 महिलाओं को अपहरण किया था। अपहरणकर्ता ने मैट से कहा, इन तीनों में एक आपकी पत्नी है। आपको एक मौका देता हूँ। अपनी पत्नी को पहचान कर ले जाओ, अन्यथा उसे हमेशा के लिए खो देंगे। आपके अनुसार मैट की पत्नी कौन है? ए, बी या सी? मैट की पत्नी के सीने पर तिल है जो ए को भी है। इसका मतलब मैट की पत्नी ए है। केन ने जासूस मेहुल को बुलाया और कहा कि सेलिन की हत्या हो गई है। मेहुल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। मेहुल 3 लोगों को संदेह करता है और उनसे पूछताछ करता है। नौकरानी, मैंने दोपहर में ही अपना काम निपटा चुकी थी और जब मैं घर जा रही थी तब सेलिन ने दरवाज़ा बंद किया था। सेलिन कभी भी दरवाज़ा खुला नहीं रखती थी। और सर, आज सुबह उसके अपने रूममेट के साथ लड़ाई हुई थी। रूममेट ने कहा, हाँ सर, मेरी उसके साथ लड़ाई हुई थी और मैं अपने दोस्त के घर चली गई थी और आपका कल आने के बाद मैं वहाँ वापस आई। केन ने कहा, मुझे सेलिन का कॉल आया था कि उसकी रूममेट के साथ लड़ाई हुई है। मैं उसको मिलने आया था
पर यहाँ आने पर मुझे उसका मृत शरीर मिला। तीनों को बयान सुनने के बाद क्या बता सकते हैं हत्यारा कौन है? नौकरानी, रूममेट या केन? सेलिन हमेशा दरवाज़ा बंद रखती थी, तो केन अंदर कैसे आया? केन के लिए दरवाज़ा सेलिन ने ही खोला होगा। इसका मतलब असली हत्यारा केन ही है। हार्पर न्यूयॉर्क में अपने अंकल बेन के घर में रहता था, जो कि रोम में रहते हैं। बेन अपने भतीजे हार्पर की बुरी आदतों से परेशान होकर उसे घर खाली करने के लिए कहते हैं। एक दिन वो तय करते हैं कि न्यूयॉर्क जाकर हार्पर को मिलेंगे। बेन हार्पर को अपने होटल के रूम में बुलाते हैं और उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। अगले दिन जासूस मेहुल को हार्पर का कॉल आता है और वो कहता है कि उसके अंकल ने आत्महत्या कर ली। मेहुल जब होटल पहुंचता है, हार्पर उसको बताता है कि कल वो होटल रूम में अंकल से मिला था। हार्पर मेहुल को बताता है कि अंकल ने कहा था कि अब वे और जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए आत्महत्या करने से पहले वो हार्पर से मिलने आए थे। मेहुल बेन के कागजात चेक करता है और उसे टिकट और पासपोर्ट मिलता है। मेहुल हार्पर को बताता है कि ये आत्महत्या नहीं है। आपको क्या लगता है, यह हत्या है या आत्महत्या? अगर बेन को आत्महत्या करना होता तो वो न्यूयॉर्क से वापसी का टिकट बुक नहीं करता। इसका मतलब ये हत्या है।